सिग्नल है, कुछ ना कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ ये कहना क्या चाहती है। एक बार, सिर्फ एक बार आपको देखना चाहता हूँ। अगर यहाँ वास्तव में आप यहाँ पे मौजूद हो तो मेरे सामने आओ, निकल जाऊँ यहाँ से। कुछ तो भी तो आती उस जगह। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र मारोठिया में। दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे जो कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ ही काफ़ी है जो ऐसी लोकेशन पे आपको डरा सकती है। जब किसी लोकेशन पे जाते हैं और जब किसी भी जंगल के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले डराने वाली जो बात होती है वो होती है यहाँ की जंगली जानवरों की। और आज मैं ऐसे ही एक खौफनाक जंगल के अंदर एंटर हो चुका हूँ और जो यहाँ की कहानी है वो मैं बहुत जल्दी यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इस जंगल में एंटर होने के बाद में मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है। इस लोकेशन पे भाई बिल्कुल अकेला हूँ और अकेला आने का कारण मैं लाइव आके बता सकता हूँ आपको। फ़िलहाल मैं अभी इस लोकेशन को अकेला विज़िट कर रहा हूँ और जो इस जंगल की कहानी है आज से 10 से 12 दिन पुरानी है। इस लोकेशन के ऊपर कहते हैं कि एक छोटी सी कोठड़ी बनी हुई है। उस कोठड़ी के अंदर एक महिला की लाश मिली थी आज के 12 दिन पहले, और उसकी लाश के पीछे की जो वजह सामने आई उसके अंदर जो यहाँ के फॉरेस्ट अधिकारी होते हैं उनका हाथ बताया जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ नरेगा का काम चल रहा था, उसके अंदर कुछ महिलाएं जो थी वो यहाँ पे दिन में काम करने के लिए आती थी यहाँ पे, और जब वो महिला यहाँ से जाती थी तो उसके अंदर एक औरत कुछ दिन पहले यहाँ से लापता हो गई थी। और कुछ दिन बाद में कहते हैं कि उसकी लाश एक छोटी सी कोठड़ी के अंदर मिली यहाँ पे। उसके बाद में 10 से 12 दिनों के अंदर जो यहाँ पे वाक़ये हुए हैं वो बहुत डराने वाले हैं, खौफनाक है। हमें बताया गया है कि यहाँ पे उस औरत की आत्मा दिखाई दे रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों, मैं देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। इस लोकेशन पे अकेला जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। मुझे पता है आप सब नाराज़ होंगे मुझसे कि यार जितेंद्र भैया आपको 1000 दफ़ा कहा हुआ है कि ऐसी लोकेशन पे आप अकेले ना जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। मगर दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बराबर चैलेंज करते हैं हमेशा और मुझे आपके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं डरने वालों में नहीं हूँ, मैं लोकेशन अकेला भी विज़िट कर सकता हूँ। और इस बात को शायद मेरे जो प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जो प्यारी ऑडियंस है, वो लगभग 3 सालों से जानती है कि मैंने ऐसी कई लोकेशन है जो अकेले विज़िट करी है। मगर दोस्तों, एक बात बोलता हूँ, मैं अकेला जाता ज़रूर हूँ, मगर मैं आपके लिए एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि मेरी तरह आप हर जगह जाके रिस्क मत लेना। मैं अगर जाता हूँ तो कुछ सेफ्टियों से जाता हूँ और कुछ आशीर्वाद के कारण जाता हूँ, जो कि मुझे पिछले 3 सालों से मेरे गुरुदेव पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। उन्होंने आज तक जो भी मुझे शक्तियाँ दी है वो हमेशा कारगर रही है। तो यार, इस लोकेशन पर जाते हैं और सबसे पहले उस जगह को देखते हैं कि वहाँ पे जिसकी लाश मिली थी उस लड़की की, उस जगह पे कुछ है या नहीं है। तो भाई, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना आपके भाई जितेंद्र मारोठिया के लिए। ऐसी अजीब सी आवाज़ें जो कि डरा सकती है, रुला सकती है। ऐसी आवाज़ों का सामना करना पड़ता है हमें जब हम किसी भी जंगल के अंदर एंटर होते हैं। और फिर भी लोग ये कहते हैं कि तुम ऐसा करते हो, ऐसी वीडियो बनाते हो, ऐसे डरते हो तुम। तो भाई, डरते इसलिए हैं क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हम भी इंसान हैं। तो सेफ्टियाँ ज़रूर होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें डर नहीं लगता है। मगर अब तो क्या आदत हो गई है दोस्तों, आप भले मुझे डांटते भी हो, नाराज़ भी होते हो। अब सबसे पहले देखना है कि इस जंगल के अंदर जो मुझे लोकेशन बताई है, जहाँ पे उसकी लाश मिली थी, वो कोठड़ी ढूंढनी है जहाँ पे यहाँ के कुछ अधिकारी लोग थे जिन्होंने एक मासूम गरीब महिला का
शोषण करा, बलात्कार करा। मैं एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, मैं उस जगह पहुँच चुका हूँ जहाँ पे नरेगा का काम स्टार्ट हुआ था और वो औरतें यहाँ पे एक तालाब बनाने के लिए काम कर रही थी। आप सामने दीवार देख रहे होंगे, ये पूरा एक तालाब बनाया गया था सरकारी आदेशों के अकॉर्डिंग। इसी जगह वो औरतें थी जो यहाँ पे काम करने आती थी और एक दिन वो अपने घर पे वापस जा ही नहीं सकी। और जब वो औरत अपने घर पे नहीं पहुँची तो जब उनके घर वाले उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे आए तो यहाँ पे उसकी लाश मिली। अब देखना ये है कि वो जो कोठड़ी है वो कहाँ पे है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जहाँ पे किसी की मौत होती है वो चीज़ें वहीं मिलती हैं, उनकी आत्माएं वहीं भटकती रहती है अधिकतर। कोई है यहाँ मेरे आसपास? क्या वो औरत यहाँ पे मौजूद है जिसकी यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही मौत हुई है? दोस्तों सिर्फ ये एक तालाब था, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ पेड़ वगैरह नज़र नहीं आ रहे होंगे, मगर मैं आपको जंगल दिखाता हूँ कि ये पूरा जंगल है। आप कंडीशन देखो इसकी एक बार। ये आवाज़ें काफ़ी होती है दोस्तों डराने के लिए। हो ना, ऐसा लगा जैसे कोई पत्थर गुड़ा यहाँ से, किसी पत्थर की गुड़ने की आवाज़ आई मुझे। क्या कोई यहाँ मौजूद है? दोस्तों मुझे बताया गया था कि जहाँ पे वो तालाब है उसी के पास में एक कोठड़ी बनी हुई है छोटी सी, उसके अंदर उस महिला की लाश मिली थी। मगर मुझे अभी फ़िलहाल यहाँ पे आप चारों तरफ देखो एक बार, यहाँ पे मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, कोई भी कोठड़ी नज़र नहीं आई है अभी तक। शायद यही वो कोठड़ी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डर बना हुआ है। असली डर दोस्तों इस कोठड़ी के अंदर है, जहाँ पे उसके साथ में बलात्कार हुआ और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। यही वो कोठड़ी बनी हुई है, क्योंकि मुझे बोला था तालाब के पास में है बिल्कुल। जंगल के बहुत बुरे हालात है। शायद आपको पहाड़ के ऊपर एक लाइट नज़र आ रही होगी। ये एक राजा महाराजा जो पुराने समय के अंदर किले बनाते थे। अब देख लो मैं कैसे जंगल में एंटर हुआ हूँ और मेरे सामने एक बहुत खतरनाक चीज़ मुझे नज़र आ चुकी है। अब दोस्तों ऐसा तो मुझे अभी तक कुछ ना तो हलचल महसूस हुई है ना कुछ यहाँ पे दिखाई दिया है। कोई है? ये क्या था? ऐसा लगा जैसे इस पेड़ के ऊपर से कोई पत्थर गिरा है। मेरे आसपास तो कोई नहीं है कहीं।
एक बार इस कोठड़ी का मेरे को रास्ता देखना है कि रास्ता किस तरफ से है। दोस्तों सही बता रहा हूँ, दिल मेरा धक 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 कर रहा है जैसे मैं इसके पास में आया हूँ और मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ। और जो कोई चीज़ अगर होगी यहाँ पे तो वो मेरे सामने आ जाएगी, और नहीं तो मैं इस बात में कितनी सच्चाई है मेरी जो नेक्रोफोनिक जो मेरी ऐप है, जो गोस्ट ऐप है, उससे पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कुछ मोमेंट है या नहीं है। कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है, रास्ता देख सकते हो आप कैसा है। कुछ पानी की बोतल मुझे यहाँ पे नज़र आई थी और एक छोटी बोतल मुझे यहाँ नज़र आई है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ लोग थे कुछ दिन पहले जो यहाँ पे आए थे। ये है उसका रास्ता दोस्तों। मानो दिल बैठा जा रहा है मेरा। असली जो चैलेंज है दोस्तों वो है इस कोठड़ी के अंदर जाना आप, क्योंकि जहाँ पे किसी की अकाल मृत्यु होती है वो जगह बहुत ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक हो जाती है। और यहाँ से दूर दूर तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से लोग मुझे बचाने के लिए आ सके। फिर भी दोस्तों मैं खतरा मोल लूँगा। देखो यहाँ पे अगर कोई भी महिला या किसी की भी अगर कोई आत्मा यहाँ पे है मौजूद तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मेरा मकसद अंदर आना गलत नहीं है, मैं केवल ये मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आपके साथ में यहाँ पे बहुत गलत हुआ है, ताकि लोगों को ये चीज़ें समाज में पता चल सके कि आज भी यहाँ पे दरिंदे लोग ज़िंदा है, मौजूद है, ताकि ऐसे लोगों को पहचान के बच सके। दोस्तों ऐसी बातें भूलनी पड़ती है ऐसी जगह जाते हैं, ताकि कोई अगर ऐसी आत्मा हो जो दुष्ट आत्मा भी होती है और कई ऐसी होती है जो गुस्सेल आत्माएं होती है, वो समझ सके अपनी बात को। कंडीशन बहुत खतरनाक है दोस्तों। ये कुछ बोतल है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे लोग थे उस दिन। मगर दोस्तों एक चीज़ है सोचने वाली कि अभी तक ऐसा कुछ भी मोमेंट नहीं हुआ है, मगर मैं मेरी नेक्रोफोनिक जो ऐप है उससे पता लगाने की कोशिश करूँगा। अगर ऐसा कुछ होगा सामने आ जाएगा। दोस्तों हाथ कांपने लग गए, जैसे ही इसकी आवाज़ सुनी मैंने मेरे हाथ कांपने लग गए। आप देख सकते हो शुरुआत में कोई मैसेज मिला है। क्या यहाँ पे किसी लड़की की आत्मा मौजूद है? कोई साइन दे सकते हो मुझे आप, अगर यहाँ पे मौजूद हो तो? क्या अपनी आवाज सुना सकते हो मुझे? दोस्तों जब भी वाइब्रेट होता है ना, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ मोमेंट है। क्या आप चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊं? क्या आप चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊं? मैं आपसे वादा करता हूं मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मगर मैं आपको सिर्फ एक बार देखना चाहता हूं। क्या आप मेरे सामने आ सकते हो? दोस्तों सिग्नल है कुछ ना कुछ, समझ नहीं पा रहा हूं ये कहना क्या चाहती है। क्या मुझे आपसे कुछ खतरा है?
दोस्तों मुझे दूर हटने के लिए ये चीज़ साइन आ रहा है। इस चीज़ में मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। इस जगह से मुझे दूर जाने के लिए कहा जा रहा है। क्या आप एक बार मेरे कहने पे मेरे सामने आ सकते हो? ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आप नहीं सामने आना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मगर मैं फिर भी आपके भाई की तरह हूँ। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ जाने से पहले एक बार आपको देख लूँ। ठीक है, नहीं आना आपको, मत आओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे माफ कर देना। दोस्तों मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये सिग्नल मैं समझ सकता हूँ हर किसी के बस की बात नहीं है, मगर इस जगह, ये जगह एक हॉन्टेड जगह है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दोस्तों मेरा दिल जानता हूँ पसीना पसीना हो चुका हूँ जैसे अंदर गया। वो सिग्नल बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। ऐसा लग रहा था पल पल में, ऐसा मुझे एक वार्निंग मिल रही थी, वो जाने के लिए बोला जा रहा था। मगर मैं फिर भी एक बार जाने से पहले बोलना चाहता हूँ, देखो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरी बातों का बुरा मत मानना, मगर मैं फिर भी जाने से पहले एक बार सिर्फ एक बार आपको देखना चाहता हूँ। अगर यहाँ वास्तव में आप यहाँ पे मौजूद हो तो मेरे सामने आओ। वैसे मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप यहाँ पे मौजूद नहीं हो, मगर एक बार आप जिस भी रूप में, जो भी रूप आपका है, उस रूप में क्या मेरे सामने आ सकते हो? इस जगह से दूर हटना पड़ेगा दोस्तों। हाँ? हाँ? पूरा बाप रे! हाँ? हाँ? बहुत अच्छा रहा दोस्तों, मैं इस जगह से दूर हट गया, बहुत अच्छा रहा। शायद वहाँ होता तो मेरी जान जा सकती थी। ये चीज़ मेरे सामने आई है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखो बहन, आपके साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, मुझे इस बात का बहुत दुख है, मगर मेरा मकसद यहाँ पे आने का गलत नहीं था। आपने मुझे जो वार्निंग दी, मैं दूर हो चुका हूँ उस जगह से। शायद हो सकता है आपने मुझे अपना माना हो, इसीलिए आपने मुझे दूर कर दिया हो यहाँ से। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप मेरे सामने आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये मैसेज लोगों तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचने के बाद में आपको न्याय मिल सके। मैं ऐसा कुछ वादा नहीं करूँगा कि मैं आपको मुक्ति दिलाऊँ, क्योंकि अभी मेरे गुरुदेव यहाँ पे मौजूद नहीं है। मेरे गुरुदेव आएंगे तो मैं आपके लिए ज़रूर बात करूँगा। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बस मुझे इजाज़त दो एक बार यहाँ पे कि मैं यहाँ से स्वस्थ निकल जाऊँ यहाँ से। दोस्तों भी तो वहाँ थी उस जगह। देखो मैं आपका यहाँ पे कोई बुरा करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैंने आपकी शक्ति देख ली, मैं मान चुका हूँ आपको, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। देखो मेरा पीछे छोड़ दो, मेरा मकसद यहाँ पे गलत नहीं था। जैसे ही आपने मुझे इशारा दिया था, मैं वहाँ से निकल गया था। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बस एक वादा करके जाता हूँ, जैसे ही मेरे गुरुदेव आएंगे मैं आपको न्याय दिलाऊँगा ज़रूर। आपके साथ में बहुत गलत हुआ है, मुझे पता है। आपके 2 बच्चे हैं जो यहाँ पे आज भी यहाँ पे दिन में आके आपकी तलाश करते हैं, आपको ढूंढते हैं, आपको आवाज़ लगाते हैं। उनको लगता है आप जिंदा हो आज भी। वो इतने समझदार नहीं है, उनके पिताजी के साथ में, यानी कि आपके हस्बैंड के साथ में वो यहाँ पे आते हैं। दोनों बच्चे आपको ढूंढने आए थे, वो यहाँ पे आपको देखने आए थे यहाँ पे। उनको लगता है आज भी। जिसको कहना है कि मैं डर गया वो कहता रहे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।